सूरज की किरणें खेतों पर चमक रही थी। गांव के तालाब के किनारे बच्चे खेल रहे थे और दूर कहीं किसी के घर से चूल्हे का धुआं उठ रहा था। गांव का नाम था रामपुर, जो चारों तरफ से खेतों और बागों से घिरा हुआ था। यह गांव शांति प्रिय माना जाता था, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था, क्योंकि आने वाला था गांव का चुनाव। हर किसी की जुबान पर बस यही चर्चा थी, इस बार कौन बनेगा सरपंच, झाड़ू वाले या फिर सुपली वाले। गांव में दो प्रमुख पार्टियां थीं। साफ सफाई पार्टी, सिंबल झाड़ू, इसका नेता था रघुनाथ, जो पहले भी 2 बार सरपंच रह चुका था। विकास मोर्चा पार्टी, सिंबल सुपली, इसका नेता था भोला पाटिल, जो अपने जोश और भाषणों के लिए जाना जाता था। दोनों की अपनी अपनी टोली थी, अपने समर्थक थे। चौपाल के पास की चाय की दुकान हमेशा राजनीति की जंग का मैदान बन जाती थी। भोलाराम, कालू, श्याम और पंडित जी रोज वहीं बैठकर बहस करते। कालू: अरे भाई, इस बार रघुनाथ ही ठीक है, उसने स्कूल में नल लगवाया था। भोलाराम: नहीं रे, भोला ने सड़क बनवाई, वो भी बिना सरकारी फंड के। श्याम: दोनों का कुछ ना कुछ है, लेकिन अब की बार देखना वोट बराबर होंगे। पंडित जी: सच कहा तुमने बेटा, गांव के लोग अब समझदार हो गए हैं, उन्हें नाच गाने से नहीं काम से मतलब है। एक दिन दोपहर में जब सब किसान अपने खेत से लौटे, तो पंचायत भवन के बाहर माइक से आवाज आई। सुनो सुनो, गांव रामपुरा का चुनाव दिनांक 10 अगले महीने को होगा। नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। गांव में जैसे हलचल मच गई। चाय की दुकानों पर बहस शुरू हो गई। कोई कह रहा था इस बार तो झाड़ू वाली पार्टी ही जीतेगी, रघुनाथ ने बहुत काम किए हैं। तो कोई बोला, नहीं रे, भोला पाटिल ने जो पिछली बार स्कूल में छत डलवाई थी वो याद रखो। रघुनाथ यादव की पार्टी ने पंचायत भवन के सामने एक सभा रखी। मंच पर झाड़ू का बड़ा सा झंडा टंगा हुआ था और नीचे कुर्सियां लगी थी। रघुनाथ माइक से: भाइयों और बहनों, मैं झाड़ू पार्टी का सेवक हूँ। मैंने वादा किया था कि गांव को स्वच्छ बनाऊंगा और मैंने किया भी। अगला लक्ष्य है हर गली में लाइट लगवाना। भीड़ ने तालियां बजाई। वही पीछे से कोई बोला, पर तुम्हारे समय में तालाब की सफाई नहीं हुई थी, इस बार वो भी होगा, क्योंकि सफाई झाड़ू से ही शुरू होती है। लोगों ने तालियां बजाईं। अगले दिन भोला पाटिल ने अपनी पार्टी की सभा रखी, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग सोचा। सभा के साथ नाच गाने का कार्यक्रम रखा। ढोलक बजने लगी और 2 लड़कियां छोटी कपड़े पहनकर नाचने लगी। गांव के युवक जमा हो गए, लोग तालियां बजाने लगे और माहौल में जोश भर गया। भोला मंच पर आया और बोला, भाइयों, जो झाड़ू की बात करते हैं वो बस सफाई की सोच रखते हैं, लेकिन हम तो विकास की सोच रखते हैं। भीड़ से कोई चिल्लाया, विकास मतलब क्या? सड़क, बिजली, पानी और मनोरंजन भी विकास है। सारी भीड़ हंसने लगी और तालियां बजाईं। धीरे धीरे दोनों पार्टियों के बीच माहौल गरमाने लगा। लोग अब एक दूसरे से बात करना भी बंद कर चुके थे। वो झाड़ू वाला है, उससे बात मत कर। वो सुपली वालों में गया है, उसे अपने घर मत बुलाओ। यहां तक कि 2 पुराने दोस्त रमेश और गणेश भी अब अलग अलग पार्टी में थे। एक दिन सड़क पर दोनों में झगड़ा हो गया। रमेश: तूने मेरे खेत से होकर पोस्टर लगाया। अरे तो क्या हुआ, हवा सबके खेत में चलती है। लोगों ने बीच बचाव किया, लेकिन मन में कटुता बढ़ती गई। चुनाव से एक दिन पहले गांव में सन्नाटा था। हर घर में चर्चा थी, कल किसे वोट देना है। रात को भी कुछ लोग चाय की दुकानों पर बैठे रणनीति बना रहे थे। रघुनाथ के समर्थक बोले, हमारे पास बूढ़ों के वोट है। भोला के लोग बोले, हमारे पास नौजवानों की फौज है। आसमान में चांद था, लेकिन गांव की गलियों में तनाव की गूंज थी। चुनाव का दिन सुबह सुबह माइक से घोषणा हुई। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा। गांव के लोग कतार में लग गए। कोई झाड़ू का बटन दबा रहा था, कोई सुपली का। महिलाएं भी अपने बच्चों को लेकर वोट डालने आई। सारे दिन माहौल तनावपूर्ण रहा, लेकिन झगड़ा नहीं हुआ। शाम को मतदान खत्म हुआ और सब लोग गिनती का इंतजार करने लगे। अगले दिन पंचायत भवन में वोटों की गिनती शुरू हुई। गांव वाले बाहर जमा थे। घोषणा हुई, झाड़ू पार्टी 999 वोट, सुपली पार्टी 1000 वोट। भोला पार्टी के लोग खुशी से उछल पड़े।
ढोलक बजने लगी और भोला आगे आकर बोला, हम जीत गए, अब विकास होगा। रघुनाथ शांत खड़ा था, उसके समर्थक थोड़े मायूस। गिनती खत्म होने के बाद अधिकारी बोले, एक वोट बाकी है जो अभी तक आया नहीं। वह कागज पर चिन्हित है लेकिन व्यक्ति ने वोट नहीं दिया। सबके चेहरे पर सवाल था, कौन है वो? पता चला कि वो वोट था एक गरीब किसान का बेटा शंकर, जो शहर में नौकरी करता था और उसी दिन गांव लौट रहा था। शहर से एक पुरानी बस धूल उड़ाती हुई गांव की तरफ आ रही थी। उस बस में बैठा था शंकर, एक साधारण युवक लगभग 26 साल का। उसके कपड़ों पर पसीने के निशान थे, आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर अपने गांव को देखने की चमक थी। शंकर का मन बचपन की यादों में खो गया। गांव की मिट्टी, तालाब और वो पीपल का पेड़ जहां मैं खेला करता था। आखिरकार वापस आ गया मैं अपने रामपुर। जैसे ही शंकर गांव पहुंचा, उसने देखा पूरा माहौल बदला हुआ है। हर गली में 2 रंगों के झंडे लगे हुए थे। चौपाल पर 2 समूह खड़े होकर एक दूसरे पर तंज कस रहे थे। एक बच्चा चिल्लाया, सुपली जीतेगी, झाड़ू हारेगी। दूसरे ने जवाब दिया, झाड़ू फिर भी काम आएगी, तुमसे ज्यादा। शंकर मुस्कराया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे थोड़ी चिंता हुई। ये वही गांव है जहां सब मिलकर त्योहार मनाते थे। अब तो दिवाली भी अलग अलग हो जाएगी। शंकर घर पहुंचा, जहां उसका बूढ़ा पिता गोपाला काका बैठा था। झुर्रियों से भरा चेहरा, पर आंखों में अपनापन। शंकर, बाबा कैसे हैं आप? अरे शंकर बेटा, तू आ गया? कब आया रे? अभी अभी बस से। सुना यहाँ चुनाव था। चुनाव नहीं बेटा, युद्ध था। झाड़ू बनाम सुपली का। सुनने में आया सुपली वालों को 1 वोट ज्यादा मिला। 1 वोट? और वो किसका? हाँ बेटा, और वो 1 वोट तेरा था। मेरा? लेकिन मैंने तो वोट दिया ही नहीं। इसलिए तो सब इंतजार कर रहे हैं। तेरा वोट अब फैसला करेगा कि कौन जीतेगा। खबर आग की तरह फैल गई। शंकर आया है, शहर वाला शंकर। अरे वही जो किसान गोपाला का बेटा है। अब वही तय करेगा सरपंच कौन बनेगा। दोनों पार्टियों के नेता तुरंत हरकत में आ गए। भोला पाटिल की चाल। सबसे पहले भोला पाटिल अपनी कार लेकर शंकर के घर पहुंचा। उसके साथ 2-4 कार्यकर्ता भी थे। भोला मुस्कुराता हुआ बोला, अरे शंकर भाव, स्वागत है। तू तो गांव का बेटा है और अब गांव का भविष्य भी तेरे हाथ में है। हमारे लिए 1 वोट डाल देगा तो हम तुझे पंचायत में नौकरी दिलवा देंगे। शंकर शांत होकर बोला, मैं गांव के लिए वोट डालूंगा, किसी पार्टी के लिए नहीं। अरे सोच ले बेटा, हमारी पार्टी जीत जाएगी। साथ रहोगे तो फायदा होगा। कुछ देर बाद झाड़ू पार्टी का नेता रघुनाथ चौधरी आया। बेटा, तेरे पिता ने इस गांव के लिए बहुत मेहनत की है। तू चाहे तो हमारी पार्टी को एक मौका दे दे। हमारा मकसद है सफाई और ईमानदारी। शंकर ने विनम्रता से जवाब दिया, चाचा, मैं फैसला सोच समझ कर करूंगा। मेरा वोट बिकाऊ नहीं है। ऐसे बेटे ही गांव को बदल सकते हैं। शाम होते होते पूरा गांव शंकर के घर के बाहर जमा हो गया। कोई कह रहा था सुपली वालों को वोट दो, कोई कह रहा था झाड़ू वालों को। गांव के बच्चे तक बहस करने लगे। वातावरण गर्म था, जैसे किसी फिल्म का क्लाइमैक्स हो। गोपाला काका घर से बाहर आए और बोले, बस करो, 1 वोट से गांव बंट गया है। अब और क्या चाहिए तुम्हें? रात को शंकर घर के बैठा था। उसके सामने चांदनी में गांव का दृश्य फैला था। दोनों पार्टी के झंडे, 2 हिस्सों में बंटा गांव। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं किसी एक को वोट दूंगा तो आधा गांव खुश होगा, आधा नाराज। पर अगर मैं कोई ऐसा रास्ता चुनूं जिससे सब एक हो तो कैसे हो सकता है? सुबह पंचायत भवन के बाहर सन्नाटा था। सब लोग इंतजार कर रहे थे। शंकर आ गया क्या? वो ही तो फैसला करेगा। जब शंकर पहुंचा, दोनों पार्टी के नेता भी मौजूद थे। शंकर अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर निकला। सब लोग जानना चाहते थे उसने किसे वोट दिया, लेकिन शंकर कुछ नहीं बोला। गिनती हुई, घोषणा आई, झाड़ू पार्टी 1000 वोट, सुपली पार्टी 1000 वोट। पूरा गांव सन्न रह गया। दोनों पार्टियां बराबर। भोला चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? अब क्या करेंगे? गांव के मुखिया ने कहा, अब फैसला पंचायत सभा में होगा। सब गांव वाले इकट्ठा हो। गांव के चौराहे पर सब जमा हुए। दोनों पार्टियों के झंडे हटाया गया। शंकर मंच पर आया। सबकी नजरें उसी पर थीं। उसने माइक उठाया और बोला, भाइयों और बहनों,
आज मैं कोई पार्टी का समर्थक बनकर नहीं, एक गांव वाला बनकर बोल रहा हूं। आप सब जानते हैं कि एक वोट से परिणाम बराबर हुआ है और वो वोट मेरा था। मैंने जानबूझकर बराबर किया। बराबर क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि झाड़ू और सुपली दोनों एक ही काम करते हैं। झाड़ू कचरा साफ करती है और सुपली कचरा फेंकती है। अगर हम सिर्फ झाड़ू रखें और सुपली ना हो तो सफाई अधूरी रहेगी, और अगर सुपली हो लेकिन झाड़ू ना हो तो कचरा इकट्ठा ही नहीं होगा। मतलब दोनों मिलकर ही गांव साफ रख सकते हैं। इसी तरह दोनों पार्टियां अगर साथ आए तो ही गांव का विकास होगा। रघुनाथ और भोला दोनों मंच पर आए। पहले दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर मुस्कुराकर रघुनाथ, शंकर, तूने हमें सिखाया कि राजनीति नहीं, एकता जरूरी है। अब से दोनों पार्टी नहीं, एक ही पंचायत होगी, गांव विकास समिति। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं। जय रामपुर, जय एकता। आगे दोनों पार्टियां साथ मिलकर गांव का विकास में जुड़े रहे।